आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। ये कहने से बिल्कुल नहीं चूकूंगी, क्योंकि अगर 144 लगना है, भीड़ से प्रॉब्लम है, तो देवघर में क्यों नहीं लगा, उतनी भीड़ क्यों है, दुमका में क्यों नहीं लगा, बेड़मो में क्यों नहीं लगा? क्योंकि वहाँ चुनाव है, इसलिए वहाँ कोरोना नहीं है। ऊपर वाले ने आके वहाँ कोई वैक्सीन नहीं दी है कि आप कोरोना से वहाँ प्रोटेक्ट हो जाएंगे। हम लोग कैसे यहाँ पे कोरोना से ये हो जाएंगे? सिर्फ वहाँ पे कोरोना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कोरोना है। क्यों? रिजल्ट दे दीजिए, बन जाइए ना हीरो। ठीक है, आपको लगता है बीजेपी ने गलत किया, तब तो हमने आपको चुना, फिर आप अभी क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हमें ये लगे कि हमने आपको चुन के गलत किया? ये तो गलत है ना। आपने तो उस टाइम पे बड़े बड़े वादे कर दिए, आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, हमने आपको वोट दिया, और आज हम पाप हैं। हम पाप कैसे हैं? मुझे इस चीज का समझ भी नहीं आ रहा। इतनी बड़ी बात एक जनप्रतिनिधि बोलता है कि तुम पाप हो। ऐसी भाषा हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में क्या है खास, देखिए एसएमपी न्यूज के साथ। आपने शायद ही पहले कभी किसी धरना स्थल पर नवरात्र की पूजा का आयोजन होते हुए देखा हो। आज एसएमपी न्यूज आपको दिखाएगा मोराबादी मैदान में पिछले 6 दिनों से आंदोलन कर रहे पंचायत सचिवों अभ्यर्थियों द्वारा धरना स्थल पर कलश स्थापित कर विधि विधान से पूजा किया जा रहा है। वहां आंदोलन कर रही महिलाएं भजन कीर्तन करते नजर आ रही, तो कुछ एक बीच में सरकार को कोसते भी नजर आ रही। एसएमपी न्यूज ने जब जमतारा विधायक इरफान अंसारी के धरना स्थल पर आने और उनके बयान पर वहां मौजूद आंदोलनकारियों से पूछा तो सभी भड़क गए और सभी ने विधायक के बयान पर खड़ी खोटी सुनाई। किसने क्या कहा, हम आगे इस खबर में विस्तार से देखेंगे। तो वहीं हिंदू जागरण मंच के नेताओं ने जाना आंदोलनरत पंचायत सचिवों अभ्यर्थियों का हाल और दिया मदद का भरोसा। मंच के नेताओं ने कहा सरकार धारा 144 लगाकर आंदोलनकारियों की मनोबल को तोड़ना चाहती, तो विधायक इरफान अंसारी के बयान पर क्या पलट जवाब दिया? तो वहीं खबरों की खबर में है, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे बाबा नगरी बैद्यनाथ धाम में किया पूजा अर्चना। आपको बता दें, हेमंत सोरेन दुमका और बेरमो में हो रहे उपचुनाव को लेकर जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से, अंत में देखेंगे बाबा नगरी पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। टूटी नाता सिरवाली माँ जवाली, टूटी नाता सिरवाली। जोर से बोलो, अम्बे मात की जय, जय माता दी, जय माता दी। आप लोगों ने आज पूजा रखी है, ये किस लिए? सच बोले, आज जो भी पूजा रखे हम लोग, सबसे पहली बात तो आज हम बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि हम लोग का दुर्गा पूजा है। तो हम लोग 6 दिन से, जो पिछले यहाँ 6 दिन से आंदोलनरत हैं, हम अनशन पे भी हैं, हमारे गुलाम भाई भी अनशन पे है, ये भी अनशन पे है। और चूँकि ये दुर्गा पूजा का समय है, तो हम सोचे कि अनशन पे बैठ के ऐसे ही बैठे क्या करेंगे। हम लोग यहाँ पे माता का रानी का कलश स्थापना करते हैं, हम लोग की ये पूजा भी हो जाएगा, और अगर शक्ति और मतलब सरकार को बुद्धि भी आएगी तो वो हम लोग का रिजल्ट भी दे देंगे, इसलिए हम लोग कलश स्थापना कर दिए हैं। क्योंकि सवाल एक और उठता है कि आज सुबह में कुछ हुआ है और यहाँ बहुत सारे पोस्टर लगे हैं, धारा 144 लागू है, क्या करेंगे? सर, हम लोग का ये कलश स्थापना थोड़ी ना हम लोग आज ही करके, हम लोग तो पहले से प्लान करके रखे। सारा सामान तो हम लोग का पहले से आया हुआ था, हम लोग का सारा सामान पहले से आया हुआ था। हम लोग ऐसा थोड़ी है कि आज ही हम लोग किए हैं, ये हम लोग का कल से ही आया हुआ सामान और आज हम लोग स्थापना किए हैं। जैसे प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई होती है? क्योंकि प्रशासन का कहना है कि 144 लगा हुआ है, आप धरना नहीं दे सकते। प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई होती है तो इसमें आपका क्या जवाब है? सर, प्रशासन क्या करेंगे नहीं करेंगे हमको नहीं पता। हम लोग अब क्लास स्थापना कर दिए, अब उनका जो इच्छा होगा वो करेंगे, लेकिन हम लोग तो क्लास स्थापना कर दिए, हम लोग यहीं रहेंगे। और क्लास स्थापना मतलब आप भी तो जानते ही होंगे कि 9 दिन से पहले, तो 9 दिन क्या मतलब, विजयदशमी जब तक नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। तब क्या बोले हम इस बारे में? सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी? सरकार से सर बहुत सारी उम्मीदें, और बहुत में एक ही है बस, वही जो सबसे चीज़ है कि हम लोगों का पंचायत सचिव की जो नियुक्ति इतना दिनों से रुका हुआ है, 1 साल हो गया, और वो सरकार हम लोगों की नियुक्ति करवा दे, और कुछ नहीं बस। और हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि माता रानी से और सीएम हेमंत सर से कि हम लोगों को जल्दी से नियुक्ति करवा दे। अनशन का 6ठा दिन है, ऐसे में तबीयत भी बिगड़ना लाजमी है। सर सच बताएं, तबीयत मेरा बिगड़ गया था आज सुबह में, लेकिन ये वाला जो हो रहा है ना, हमको लग रहा है ना कि ऐसे मतलब ताकत सा आ गया है, एकदम जान सा आ गया है शरीर में। आप कहाँ से कहेंगे?
बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। एक्चुअली यहाँ 24 डिस्ट्रिक्ट के सारे स्टूडेंट आए हुए हैं। सब अपने है ना घर में जो नवरात्रा हो रहा था सब मिस कर रहे, सब याद कर रहे थे, इसीलिए हम लोग यहाँ नवरात्रा के कि सब अपने घर को याद ना करें। क्या आज उपवास में है? जी हाँ, मैं आज से नहीं, मैं 6 दिन से उपवास में हूँ। अच्छा, 6 दिनों से उपवास में? जी हाँ। क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी हम लोग को और शक्ति मिला है कि हम लोग का रिजल्ट नहीं आएगा, हम लोग और डटे रहेंगे यहाँ। हम लोग ये पूजा, हम लोग को शक्ति मिल रही है इससे कि हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं। जब तक रिजल्ट नहीं आएगी हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। प्रशासन के द्वारा आज अनाउंसमेंट किया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसको लेके मैं यही कहूँगी कि ये जो हो रहा है यही क्यों हो रहा है? जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ ये सब क्यों नहीं लागू हो रहा है? ये सब जो भी है रेस्ट्रिक्शन यही क्यों हो रहा है? बस सिर्फ आश्वासन ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। हाँ, वो कहें कि पिछले सरकार की ये पाप है तो हम क्यों इसको ढोएं। हम तो यही चाहेंगे कि हमारा डिमांड जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आज जो लगाया गया 144 यहाँ पे, मैं हेमंत सोरेन जी से और सरकार से ये पूछना चाहूँगी, जब उनकी चुनावी रैली होती है तो हज़ारों की भीड़ आती है, क्या वहाँ पे कोरोना नहीं फैलता है? क्या वहाँ पे महामारी नहीं है? महामारी सिर्फ हम बेरोजगारों लाचार युवाओं के लिए ही है। जो नेता लोग जो अभी लगातार उनकी चुनावी सभा हो रही है, क्या उसमें भीड़ जुट रही है? तो क्या उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और ये 144 का क्या पालन किया जा रहा है? आप लोग खुद देखिए और खुद सोचिए कि क्या कर रही है सरकार हमारे साथ। और हम लोग आज यहाँ दुर्गा पूजा कलश स्थापना किए हैं कि जैसे दुर्गा माता बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, उसी तरह चाहते हैं कि जो सबसे बड़ी बुराई है ना वो बेरोजगारी है। हर कोई जानता है कि बेरोजगारी सबसे बड़ी महामारी है, इससे कोई नहीं बच सकता। कोरोना तो आज या कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बेरोजगारी ऐसी महामारी है कि वो सदियों से वो चट करते आ रही। इसलिए हम चाहते हैं कि माता रानी इस बार जैसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, उस तरह बेरोजगारी रूपी बुराई को वो ख़त्म करें और हमें रोजगार मिले। जी बिल्कुल कर रही है। जब माननीय उच्च न्यायालय जब ये कह चुकी हैं कि कोई स्टे नहीं है और आप नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कीजिए, फिर भी जेएसएससी और सरकार ये नहीं पूरी कर रही है, तो पूरी तरह से वो न्यायालय की अवहेलना कर रही है। क्या विभागीय मंत्री द्वारा अब तक कोई पहल किया गया है या नहीं? नियुक्ति प्रक्रिया के लिए तो अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। तो क्या ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल, जब तक हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं और ये प्रक्रिया जारी रहेगी इसी तरह। क्या आप लोग कहीं हौसला टूट तो नहीं रहा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हौसला टूटने की जगह बढ़ गया है। जैसा कि आपको आज पता है नवरात्र का पहला दिन है, माँ की आज हमने कलश स्थापना की है, तो इससे हमें शक्ति मिलेगी। माँ दुर्गा ने जो लड़ाई लड़ी, अन्याय पे न्याय की, हम लोग भी अपने हक के लिए और अपने सबके अच्छे के लिए यहाँ पर हैं, तो इससे हमें प्रेरणा मिलेगी और हमें सपोर्ट मिलेगा और इस तरह से हम लोग जो है अपने लड़ाई पे डटे रहेंगे और हम लोग तब तक रहेंगे, अब तो और ही ज़्यादा पक्का है, और हम लोग तब तक रहेंगे जब तक कि हमें हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं मिल जाए। 144 लागू है सर, 144 तो लागू वहाँ होना चाहिए जहाँ पे 10,000 2,000 की भीड़ हो रही है। देवघर में अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा, देवघर में जो शिलान्यास वहाँ 2,000 से ज़्यादा लोग हैं, वहाँ 144 नहीं हो रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, स्पेशल कोई वैक्सीन वहाँ पे दे दिया क्या? मतलब जहाँ जहाँ इलेक्शन है वहाँ पर देखिए आप, ये इतना क्राउड है, ये क्राउड है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या वहाँ वैक्सीन बांटने गए हैं या फिर पता नहीं क्या हो रहा है। ये अमृत वहाँ बट रहा है जहाँ पे कोरोना नहीं फैल रहा है। यहाँ पे 50 बच्चे अनशन में बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं यहाँ अभी, तो फिर यहाँ पे धारा 144 लगाना मतलब आवाज़ को दबाना। वैसे तो लोकतंत्र में सब बोलते हैं कि आवाज़ उठाने का हक है, लोग यहाँ पे अनशन के थ्रू अपनी रिजल्ट मांग रहे हैं, तो उसको आवाज़ को दबाने के लिए 144 लगा दिया बस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये आदेश दिया गया है कि दुर्गा पूजा में जो हो रहा है पंडाल में भीड़ ना हो जी, इस क्योंकि कोविड-19 का चल रहा है, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा ये 144 लगाया गया शहर। सर तो मतलब क्या, देवघर तो बाबा नगरी है, तो वहाँ दशहरा भी होगा, तो वहाँ 144 नहीं है क्या? मैं फिर भी वही पूछना चाह रही हूँ। दुमका में 144 नहीं है क्यों? वहाँ पे क्या दुर्गा पूजा नहीं होती? माँ दुर्गा तो सबकी माँ है, आपकी भी मेरी भी, पूरे संसार की माँ है। बेड़मो में क्या दुर्गा पूजा नहीं होगा? वहाँ 144 है क्या? और अगर वहाँ 144 नहीं और यहाँ है
तो इसका मतलब रीड बिटवीन लाइंस, आप खुद समझिए इसका मतलब क्या है। लोकतंत्र में नेताओं को हर चीज के लिए परमिशन है, और अगर नॉर्मल पब्लिक अगर यहाँ पे है तो उसमें 144, 344 जो मन सो लगा देंगे ताकि आपकी आवाज। आपका सीधा आरोप है सरकार के ऊपर कि अनशन तोड़ने की बिल्कुल बिल्कुल साजिश के बिल्कुल, मैं ये कहने से बिल्कुल नहीं चूकूंगी, क्योंकि अगर 144 लगना है, भीड़ से प्रॉब्लम है, तो देवघर में क्यों नहीं लगा उतनी भीड़ क्यों है, दुमका में क्यों नहीं लगा, बेड़मू में क्यों नहीं लगा, क्योंकि वहाँ चुनाव है, इसलिए वहाँ कोरोना नहीं है। ऊपर वाले ने आके वहाँ कोई वैक्सीन नहीं दी है कि आप कोरोना से वहाँ प्रोटेक्ट हो जाएंगे। हम लोग कैसे यहाँ पे कोरोना से ये हो जाएंगे? सिर्फ वहाँ पे कोरोना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कोरोना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड है। यहाँ पे अगर जिला प्रशासन आपको बलपूर्वक यहाँ से हटाने की कोशिश करती है, उस समय पंचायत सचिव के जो भी अभ्यर्थी हैं उनका अगला कदम क्या? माता रानी का कलश जब स्थापित होता है, पुराणों में लिखा है, ये कलश जब स्थापित हो गया ना, तो इसमें ये 10 दिन से पहले तो हिलाया ही नहीं जा सकता। हमारे वेदों, हमारे शास्त्रों में लिखा है, और मुझे नहीं लगता कि वेद शास्त्र से ऊपर कोई हो सकता है, और इसे 10 दिन से पहले हटाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब जिला प्रशासन जो अगर ये फोर्स करती है, तो मैं सबसे पहले जिला प्रशासन से भी यही क्वेश्चन करूंगी कि वहाँ पे कैसे कोरोना और ये सारी चीज़ों का प्रोटेस्ट नहीं है, और सिर्फ यहाँ पे क्यों है, जबकि यहाँ तो माता की आस्था कर रहे हैं हम लोग। हम सारे बच्चे घर नहीं जा सके, इतने दूर दूर से आए हैं हम लोगों को लगा कि नहीं, यहाँ पे माता रानी की कलश स्थापना करनी चाहिए। हम लोग जो फेस्टिवल अपने घर में हर साल मनाते हैं वो मनाना चाहिए, तो हमने श्रद्धा से रखा है। अनशन पे बैठे हैं लोग, फास्टिंग कर रहे हैं, माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ, हम सब बालकों की आप प्रार्थना सुने, और श्री हेमंत सोरेन जी को थोड़ा सा संज्ञान जो है, उनसे संज्ञान से निकल करके वो थोड़ा समाधान निकाले, और हमें हमारा दुर्गा पूजा अच्छे से बिताने के लिए जल्द से जल्द फाइनल मेरिट लिस्ट दे। बस हमारी तो यही प्रार्थना है। अब इसमें जिला प्रशासन अपना जोर दिखाती है, तो उसके लिए भी हमने बहुत कुछ अपना देख के रखा है, क्योंकि गलत होगा, ये गलत होगा। अगर आप कलश स्थापन हो गया है, उसके बाद आप उस कलश स्थापना को भंग करते हैं, तो ये तो फिर हिंदू पुराण और सारे गाथाओं के अगेंस्ट आप जाके करेंगे, तो फिर ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाजपा का पाप हम लोग झेल रहे हैं सर। 2 दिन हम रुको यार, तुम क्या दोगे यार? हम लोग बात कर रहे हैं, गलती कोई और करेगा, भुगतेंगे हम। उनकी तो मतलब उनको तो लेकर लगा ही नहीं। मैं जामताड़ा के बच्चों से बोलना चाहूंगी बात कि मुझे समझ में नहीं आया कि आप लोगों के विधायक जी को आप लोगों के प्रति दया है या नहीं है। उन्होंने तो कह दिया कि पिछली सरकार का पाप। हम पाप है? हम बच्चे हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम पाप हैं? मुझे समझ में नहीं आता है। सरकार बदलती है तो वो बच्चे जो वोट देने के टाइम पे आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट थे, आज पाप हो गए। आपने किसी के बच्चे को जिनको माँ बाप ने इतना प्यार से पाल पोस कर इतने मेहनत से बड़ा किया, उसको आपने पाप बोल दिया। पाप है हमने रिजल्ट, हमने एग्जाम क्वालिफाई किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा, हमारी मेहनत है ये, हम हमारा हक मांग रहे हैं, इसमें पाप क्या हो गया? आपका लड़ाई है, आप लड़ो, पक्ष विपक्ष करो, वो होता है, पर स्टूडेंट क्यों पीसेगा? स्टूडेंट क्यों बीच में आ जाता है? हम पाप हैं? मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, हम पाप हैं क्या? हम पाप नहीं है, ठीक है? आपने ये जो बोला, आपने गलत बोला, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप किसी को पाप नहीं बोल सकते। हम स्टूडेंट्स हैं, हमने मेहनत की है, हमें किसी सरकार ने फ्री में नहीं दिया है, हमें विरासत में कुछ नहीं मिला है। हम लोग घर से मेहनत करके और उसके बाद यहाँ तक पहुँचे। किसी के पिता मजदूर है, किसी के ठेला लगाते हैं, किसी के तो रोड के किनारे जूता सिलते हैं। आपको समझ में आता है? आप उन बच्चों को पालने में माँ को कितनी मेहनत लगती है? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि पाप है? हम पाप नहीं है, और अगर आपने ये वर्ड बोला है तो आपने गलत बोला है, और आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये सरासर गलत है। हम पाप नहीं है, हम हमारा हक मांगने के लिए आए हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं, हमने किसी को ट्रबल नहीं किया। क्या विधायक जी ने ऐसी बातें कही थी क्या कल? बिल्कुल कही है सर, और ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप झारखंड वासियों की बात करते हैं, मूल वासियों की बात करते हैं, 50% फीमेल आरक्षण की बात करते हैं। अरे सब कुछ तो है इस वैकेंसी में, बना बनाया मिल रहा है आपको, रिजल्ट दे दीजिए, बन जाइए ना हीरो। ठीक है, आपको लगता है बीजेपी ने गलत किया, तब तो हमने आपको चुना, फिर आप अभी क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हमें ये लगे कि हमने आपको चुन के गलत किया? ये तो गलत है ना। आपने तो उस टाइम पे बड़े बड़े वादे कर दिए, आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, हमने आपको वोट दिया, और आज हम पाप हैं। हम पाप कैसे हैं? मुझे इस चीज का समझ भी नहीं आ रहा। इतनी बड़ी बात एक जनप्रतिनिधि बोलता है कि तुम पाप हो। ऐसी भाषा हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे माँ बाप हमें पाप समझते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई भी बच्चा किसी भी माँ बाप के लिए पाप नहीं हो सकता है। ये वर्ड उनका बहुत गलत है, और इसके लिए हम सबको बहुत खेद है ना दोस्तों?
गया, बाप एमएलए था, हम भी एमएलए बन गए। कल फुटेज आप लोगों ने कुछ दिया था हमें, माननीय विधायक जी आप लोगों से मिलने आए थे, इरफान अंसारी जी, तो कुछ बच्चियों ने भी कहा है कि पाप वगैरह शब्द, क्या ऐसी कोई बातें हुई थी? क्या बातें हुई थी विधायक जी से? जी बिल्कुल, हमारे जितने भी पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने इस बारे में चर्चा किया और जो वीडियो फुटेज में था उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये भाजपा की पाप है जो पिछले 4 साल से हम झारखंड ढो रही है, तो इसे हम उस पाप को भला हम क्यों ढोएंगे। उन्होंने पाप शब्द का उपयोग जो बिल्कुल किया है और इसी रूप में किया है कि पाप हम अभ्यर्थियों को ही कहा गया है। और मैं भी उनके इस कड़े शब्दों का कड़े तरीके से निंदा करता हूं कि उन्हें इस तरह का बयान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का बयानबाजी तो कोई सनकी और पागल ही कर सकता है। लेकिन हमें उन पर बहुत भरोसा था और यहाँ रहने के बाद हमने उन्हें काफ़ी मेहनत के साथ और काफ़ी इज्जत से उनसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी वो बात में ही कर रहे थे कि ये भाजपा की पाप है जिसे हम ढो नहीं सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे बहाने करने लगे कि बीजेपी ने सारा खजाना खाली कर दिया है तो हम कहाँ से दे पाएंगे। हम लोगों ने कंडीशन भी रखा कि अगर आपके पास खजाना नहीं है तो केवल आप हमारा नियुक्ति कीजिए और 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, जबकि इस बड़ा सा पेंडेमिक ख़त्म हो जाए, कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए और उस समय जब सरकार के पास साख भर जाए तो उस समय हमें वो पेमेंट दे। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हमारी नहीं सुनी और उन्होंने कहा कि ये हमसे ठीक से बातचीत भी किए, लेकिन इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग जरूर किए थे। और बाहर जाने के बाद उन्होंने मीडिया में भी बयान दे दिया कि ये भाजपा की पाप है जिसे हम ढो नहीं सकते। नहीं, किस बात पे बोली ये भाजपा की पाप है? बिल्कुल, हम लोगों ने कहा कि सर ये विज्ञप्ति 2017 की है, तब उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2017 में तो जेएमएम नहीं थी। तो हमने कहा सर 2017 में जेएमएम नहीं थी, लेकिन उस बीच में भाजपा सरकार के पास ही मौका था कि वो पंचायत सचिव की बहाली पूरी करवा सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं कहा था, नहीं किया, क्योंकि उसी बीच में हम सारे अभ्यर्थियों ने ये मन बनाया था कि इस बार जो हमारी सरकार आएगी वो जेएमएम की आएगी और इसलिए हम लोगों ने जेएमएम को जिताया था। और उसी बीच में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से दुमका जाके हम लोगों ने टीम बना के मिला था और एक टीम के जैसा हम लोगों ने सब काम किया था उनके लिए। और इस बीच काम करने के दरमियान हम लोगों ने काफ़ी उनसे मॉरल सपोर्ट का भाव रखा था। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है 4 तारीख को रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद आप लोगों को हम नियुक्ति करवा देंगे। फिर रिजल्ट उनका आया इलेक्शन का, उसके बाद फिर दोबारा जाके मिला गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए हमारा मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, गठन होने दीजिए, फिर आप लोगों का रिजल्ट दे दिया जाएगा। हम लोगों ने इंतजार किया, मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया। फिर दोबारा जब मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे एजी साहब अभी तक से बहाल नहीं किए गए हैं, उनकी बहाली होने दीजिए फिर करेंगे। एजी साहब भी बहाल हो गए, दोबारा फिर मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि देखिए जेएसएससी का चेयरमैन नहीं है। तो मतलब लगातार हमें बहाने बनाते गए और उन्होंने ये भी हमें धैर्य रखने के लिए कहा कि धैर्य रखिए, आपकी बातें हमारे संज्ञान में हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ये किस तरह का संज्ञान है जो पूरी तरह से आप ये संज्ञान में अगर होता तो अब तक से आप ये ले चुके होते हैं। और देखिए ना, आप बार बार संज्ञान में कहते कहते आजकल वो पूरे राज्य भर में संज्ञान मंत्री के नाम से भी महसूर होने लगे हैं कि हर चीज किसी के क्षेत्र में वो संज्ञान ले लेते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं खुद यहाँ पे कि ये मोराबादी जो एक खेल का मैदान था, आज ये बेरोजगारों की एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी बहनों ने भी बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ये बेरोजगारी जो है वो कोरोना से भी भयंकर और बड़ी महामारी है और इस बीच में हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से इसका सामना कर रहे हैं और लड़ रहे हैं और अपनी खुद की नियुक्ति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है हम जाके सरकार से बात करते हैं, लेकिन सरकार भी क्या बोलेगी, ये तो भाजपा की पाप है, यही बोल के चले गए वो। बिल्कुल हाँ। मैं बोकारो से गुलाम हुसैन, सुजीत सिंह, हिंदू जागरण मंच रांची महानगर अध्यक्ष। सुजीत जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दुर्गा पूजा के लिए कलश का स्थापना किया गया है, जबकि जिला प्रशासन द्वारा 144 धारा लगा दिया गया है। ऐसे में हिंदू जागरण मंच इन अभ्यर्थियों के लिए क्या करेगा? यहाँ से आज सुबह में हमको करीब 12 बजे फ़ोन गया कि हम लोग विधि विधान से अपना कलश स्थापना कर दिए हैं, कि प्रशासन के कुछ लोग आकर हमें बोल रहे हैं कि यहाँ से आप लोग उठिए। तो मैं प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि विधि विधान से उन्होंने कलश स्थापित किया है, सोशल डिस्टेंस का पालन किया है और जब तक धरना में है इनको बैठने दिया जाए, क्योंकि 144 जो है आज लागू हुआ है। अगर कल लागू हो जाता तो ये लोग हो सके अपना कलश यहाँ स्थापित नहीं कर पाते। आपके कहने का मतलब है कि कलश स्थापना के बाद 144 धारा लगाया गया? जी, आज ही हम लोग पेपर में देखे कि 144 धारा लागू कर दी गई है। जिला प्रशासन से ये मेरा आग्रह रहेगा कि इन लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए
पूजा कर रहे हैं और जो इनका धरना का कार्यक्रम था वो भी चल रहा है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि जो पोस्टर वगैरह लगा 3 दिन पहले लगा है मोराबादी मैदान में, बहुत जगह दिया गया है 144 का, मगर आज हम लोग को पेपर के थ्रू पता चला कि 144 पूरे शहर में लगा दी गई है। जी, बुलाने का मकसद यही है कि ये लोग आज यहाँ 6 दिन से हैं प्रदर्शन पे। तो आप सबको मालूम है आज से नवरात्रि शुरू हो गया और क्योंकि इनका प्रदर्शन चल रहा है, इनकी मांगों की पूर्ति नहीं हुई है, तो फिर इन्होंने यहाँ पे कलश स्थापना किया। क्योंकि अब इनका यहाँ से वापस जाने का अभी नहीं जा सकते हैं क्योंकि इनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। तो फिर हमें यही बताया गया कि और सही बात है, जब नवरात्रि हैं, इतनी सारी महिलाएं हैं यहाँ और वो अपना 9 दिन का अपना पूजा करेंगी, तो उन्होंने जब कलश स्थापना किया तो ये बोलकर कि एक 144 लागू हो गया है और ये सब यहाँ से ये हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि गलत है। आप भी जानते हैं ये कोई परमानेंट स्ट्रक्चर या ऐसा कुछ है नहीं कि ये यहाँ हमेशा रहने वाला है। और नवरात्रि ऐसा समय है जिस समय हम सब माँ की पूजा करते हैं और जब वो बैठी हैं यहाँ, कलश स्थापना कर दिया है पूजा के लिए, तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। ऐसे में ये समझा जाए कि हिंदू जागरण मंच इन लोगों के लिए सामने आएगा? बिल्कुल आएगा, सामने आ चुके हैं, आएगा क्या। तो जिला प्रशासन से आपने बात किया है? नहीं, अभी तो हम पहली बार आ ही रहे हैं। हमें जस्ट सूचना मिला, हमें सुजीत जी ने बताया, तो हम सीधे अभी यहीं इनके पास आए हैं कि पहले इनसे सुन लेते कि इनकी क्या बात है, फिर हम बात करेंगे जिला प्रशासन से। ऐसे में एक भाजपा कार्यकर्ता और एक हिंदू जागरण मंच के नेता के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहला तो अभी मेरा इनसे बात हुआ, जो सही में इरफान अंसारी ने कहा है वो है कि हम भाजपा का पाप क्यों ढोए। आप ही बताइए, एक विधायक को ऐसा बोलना शोभा देता है क्या? आज पूजा इतने महान पर्व के समय, अपना नवरात्रि के समय लोग अपना घर द्वार छोड़ के यहाँ क्या सुख में अनशन कर रहे हैं, इतने तकलीफ में हैं लोग, और आप कहते हैं कि भाजपा का हम पाप क्यों ढोए। अरे भाजपा, जेएमएम, कांग्रेस छोड़िए, थोड़ा लोगों के दर्द को समझिए, मेरा बस यही कहना है। और लोगों के दर्द को दूर कीजिए, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं, जो अभी हमने सुना, वो बहुत जेन्युइन मांगे हैं, तो ज़रा उस पर ध्यान दें। मैंने आपके कहने का मतलब है कि यहाँ राजनीति नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। अरे इतना आप ही बताइए, इतने सारे लोग झारखंड के 24 जिला से अपना घर द्वार छोड़ के नवरात्रि में यहाँ आके ऐसे टेंट में पड़े हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, तो आप इनका तकलीफ समझ सकते हैं। और इन्हें भी दर्द है, इसीलिए ये यहाँ आके इस समय यहाँ 6 लोग अनशन कर रहे हैं, आज 6 दिन से कुछ खाए नहीं हैं। तो इनके दर्द को समझिए और उसका जो इनका डिमांड है उस पर ध्यान दीजिए। वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टा विंशत तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे बाबा विद्यनाथ क्षेत्रे मासानां मासे उत्तमे आश्विने मासे हर हर महादेव, इधर आइए, कहाँ गए? बादल जरा नीचे छुएगा ना, लीजिए जरा नीचे छुएगा ना, जमीन में खाली छुके सब जी। जय हो। हर हर महादेव, चकाचक बाबा वैद्यनाथ की जय। हर हर महादेव, बोलिए बाबा वैद्यनाथ की जय। चलिए। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।